प्यारीवर्स, ज़िला अस्पताल बाबू बनारसीदास CMS डॉक्टर राजीव प्रसाद जी हमारे बीच हैं। हम इनके ऑफिस आए हुए हैं। जितने भी मरीज़ों ने डायरेक्ट कैमरे के सामने जो अपनी आप बीती सुनाई, उस बारे में हमने बातचीत करेंगे और क्या प्लानिंग है आई फ्लू को लेकर बुलंदशहर ज़िला अस्पताल में तमाम ग्राम पंचायतों से, तहसीलों से और सिटी के जितने भी संकीर्ण यहाँ पे गली मोहल्ले, वहाँ से बड़ी तादाद में महिलाएं और बच्चे लगातार आ रहे हैं। कुछ महिलाओं को दवाई मिल रही है, कुछ महिलाओं को नहीं मिल पा रही हैं। क्या कारण है, क्या व्यवस्था में क्या कमी है, सीधे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। CMS साहब, क्या आपकी प्रतिक्रिया है? सर, काफ़ी महिलाओं ने ये कहा कि आंखों की ड्रॉप उनको बाहर की लिखी जा रही है और काफ़ी बड़ी तादाद में महिलाओं ने ये भी कहा है कि उनको यहाँ पे सही इलाज संतुष्ट हैं। वो आपके यहाँ पे जो आई फ्लो चल रहा है, उनको आई ड्रॉप भी मिल रही है, खाने की दवाई भी मिल रही है। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ऐसा है कि यहाँ पर जितने मरीज आते हैं उन्हीं विधाओं के हिसाब से उनका इलाज किया, जांच की जाती है और उसके बाद में जो दवाई लिखी जाती है उस मरीज़ को दवाई दी जाती है। आई फ्लू के बारे में मुझे ये कहना है कि आज 250 मरीज़ आए हैं जिनको आँख की प्रॉब्लम थी। हो सकता है उसमें कुछ ऐसे हों सिर्फ दिखाने ही आए हों, उनको कोई आई फ्लू की प्रॉब्लम ना हो, तो सभी को दवाई दी गई है। ऐसा कोई नहीं, ये कुछ मरीज़ ये चाहते हैं कि उन्हें कई आई ड्रॉप मिल जाए और वो फिर उसका घर बैठे जो है अपना इलाज करते रहें। ये संभव नहीं है, क्योंकि एक जो दवाई है, शीशी होती है दवाई की, एंटीबायोटिक की, वो जो है 10-15 दिन चल जाती है। वो एक मरीज़ के लिए सफिशेंट होती है। तो ऐसा सर, अगर कहीं पे भी अगर जो ऑन द कैमरा जो महिलाओं ने कहा है, अगर कहीं ऐसी सामने वाकई में दिक्कत है तो उसमें सर उसमें व्यवस्था तो आपको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। और ख़ास तौर से ऐसे प्रकोप में तो और ज़्यादा आपकी हमारी सबकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि कोई भी मरीज़ इस तरीके की बात, क्योंकि इससे पहले तमाम हमने जो धरातल पर कवरेज किया है, अति संतुष्ट नज़र आए यहाँ पर वही महिलाएँ, यहाँ पर बुलंदशहर की बेटियाँ, कि आप प्राइवेट में न जाके आपकी तारीफ़ करी उन्होंने, खाने से लेके हर चीज़ की तारीफ़ करी उन लोगों ने। देखिए, अगर ये मेरे संज्ञान में नहीं आया कि किसी व्यक्ति को या किसी महिला को कोई दवाई नहीं दी गई आई फ्लो की। मेरे पास एक महिला तो आई थी, वो कह रही थी कि हमें 4 आई ड्रॉप दे दो, जबकि वो संभव नहीं है। तो ऐसा मेरे ख्याल से अगर ऐसा किसी के साथ हुआ है, अगर मेरी जानकारी में आता तो मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूँगा। अच्छा सर, अल्ट्रासाउंड में 4-4 महीने की आज भी काफ़ी हमें मरीज़ महिलाएँ मिली हैं, उसमें भी वो क्या वजह है सर? देखिए, ऐसा जो यहाँ के जो रेडियोलॉजिस्ट थे उनका स्थानांतरण हो गया है अलीगढ़ के लिए। जो वर्तमान में जो महिला अस्पताल से एक जो है रेडियोलॉजिस्ट यहाँ आते हैं, वो कार्य करते हैं। वो जितना भी कार्य कर पाते हैं, क्योंकि कुछ काम वो वहाँ पे भी करके आते हैं। और फिर उनके 2 बजे के बाद वो एक्सरे की जो है रिपोर्ट लिखते हैं। कुछ में कोई MLC भी होते हैं, तो उनकी डेली रिपोर्ट बनानी पड़ती है। कुछ में एज वेरीफाई के लिए भी होते हैं, कुछ मेडिकल लीगल के भी होते हैं। तो डॉक्टर साहब, ऐसा तो नहीं है 4 महीने की तारीख मिल रही है, लेकिन ये है कि हो सकता है 2-4 दिन की तारीख को दे देते हों। लेकिन कुछ जो मेरे पास आते हैं तो मैं उनका सेम डे ही करा देता हूँ अल्ट्रासाउंड। एक आखिरी सवाल सर आपसे, अभी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई है इमरजेंसी में जो आपका स्टाफ है और दूसरे, तो उनका सब साफ कहना है कि 3 महीने से सर यहाँ पर उनको तनख्वाह नहीं मिल पा रही है, कि मेडिकल यहाँ पे बाबू बनारसीदास ये मेडिकल कॉलेज इसकी इब्तदा कर दी। यहाँ पे मुख्यमंत्री जी स्वयं आए थे उद्घाटन करने के लिए, शिलान्यास करने के लिए। तो सर क्या कहना चाहेंगे, क्या ये व्यवस्था हो पा रही है? समन्वय की कमी है। 3 महीने से बुलंदशहर ज़िला अस्पताल के कर्मचारियों को, स्टाफ को सर जो ऑलरेडी परमानेंट हैं, उनको क्या वजह है सर? देखिए, ऐसा है कि जब से ये ज़िला अस्पताल मेडिकल कॉलेज के में ट्रांसफ़र हो गया है, तो अब सारा काम जो है प्रिंसिपल के अधीन हो गया है। तो अब प्रिंसिपल जो इस समय लखनऊ में है पिछले 10 दिन से, और वो जैसे बात की तो कह रहे बजट का अभाव बताया उन्होंने। तो अभी मई, जून और जुलाई भी अब जब ख़त्म ही होने पे है, तो 3 महीने के लिए भी सैलरी अभी नहीं मिली है। कल भी मेरी बात हुई थी इस बारे में, तो उन्होंने ये कहा कि भाई अभी बजट 1 महीने का आएगा, लेकिन अभी 1 महीने का ही बजट नहीं आया, मई की सैलरी का भी। ये परेशानी की बात है कि किसी भी कर्मचारी को अगर 3-3 महीने तनख्वाह ना मिले तो महंगाई का दौर है सर, बच्चे पालना बहुत मुश्किल है, परेशानी तो होती ही है। अब कल या परसों में वो प्रिंसिपल आ जाएंगी वहाँ से,
तब उनसे बात करेंगे कि भाई इनके में जल्दी जल्दी इनकी तनख्वाह दिलाई जाए कर्मचारियों को, जिससे जो है इन्हें जो किसी को ईएमआई देना है लोन का, किसी को बच्चे की फीस देनी है, तो उसमें परेशानी हो रही है, होती है, सभी को होती है, ऐसे बात नहीं, हमें भी होती है। तो मेरा तो यही है कि भाई कर्मचारी से यही आग्रह है कि भाई काम करते रहें, कोशिश हम लगे हुए हैं कोशिश में, जल्दी जल्दी तनख्वाह हम दिलवाते हैं। तो प्यारे वर्ष सब पूरे एक बार हम चाहेंगे तमाम दर्शक तो वो आप मुंतज़िर हैं कि कोई बहुत अच्छा सुविधाजनक यहाँ पर संतोषजनक आप यहाँ पर सेवा में समर्पित हैं। हमें जब भी रात में हमें स्पेशल आते हैं तो तमाम हर डायमेंशन में सारे मरीज़ बड़े खुश नज़र आते हैं हमें। आज कुछ लोगों की जो ऑन द कैमरा किया है, तो हम चाहेंगे कि आगे इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे और कहीं ना कहीं पहले की तरह, हमेशा की तरह जो यहाँ पर हर बेटी बुलंदशहर की यहाँ पे गरीब परिवार की खुश होके जाती है, बढ़िया ट्रीटमेंट, अच्छा खाना, सारी सुविधाएं, तो कहीं ना कहीं उसी तर्ज पर आगे भी ऐसा यहाँ पर सेवाएं प्राप्त होंगी आम आदमी और आम महिला को, आम बेटी को। देखिए, जो आपने जो बताया है, हो सकता है कि कोई एक आध मरीज़ के साथ इस तरह की अव्यवस्था हो गई हो और उसे दवाई ना प्रॉपर मिली हो, लेकिन मैं ये मेरे संज्ञान में नहीं है। जैसे मेरे संज्ञान में आएगा तो मैं इस पर कार्रवाई करूँगा। और जो हो सकता है दवाई देने वाले ने कुछ चूक हो गई हो देने में, उसे आई ड्रॉप ना दे पाया हो, तो मैं उसके लिए जो है माफ़ी चाहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आगे इस तरह की अव्यवस्था या किसी परेशानी किसी मरीज़ को ना हो। ठीक है, थैंक यू। तो प्यारे डॉक्टर CMS डॉक्टर राजीव प्रसाद जी अपनी करुणा, अपनी साधना, अपनी तपस्या से लगातार निरंतर यहाँ पर बने हुए हैं। यहीं पर उनका आवास है, इसी परिसर के अंदर, और पूरी आत्मा की उससे कोशिश में लगे रहते हैं 24 घंटे कि निरंतर यहाँ पर बाबू बनारसीदास जिला चिकित्सालय तमाम आम आदमी तक पहुँच हो सके, उनको यहाँ पर जो भी सरकारी इलाज है उनको मुफ्त और बआसानी मिल सके और कहीं ना कहीं उनको राहत मिल सके। रही बात, कुछ महिलाओं ने ऑन द कैमरा कहा है कि आई ड्रॉप उनको नहीं मिल पा रहे हैं या विलम्ब की बात करी अल्ट्रासाउंड की, तो साफ तौर पर, सीधे तौर पे स्पष्ट रूप से कहा है कि संज्ञान में आने पर बिल्कुल इसकी जांच कराएंगे और बिल्कुल पूर्णतः कहीं पे भी भविष्य में कोई इस तरह की कोई ऐसी घटना सामने नहीं आने देंगे। और पूरा एक मिशन है योगी जी महाराज की तर्ज पर, जो सरकार का है, DM साहब का है और CMO साहब का, CMS साहब का, कि लगातार यहाँ पर जन सुविधाएँ चिकित्सालय में सबको मिलती रहें और कहीं ना कहीं गरीब आदमी महंगाई के दौर में सरकारी ज़िला अस्पताल से कहीं ना कहीं अपना इलाज कराकर राहत महसूस कर सके और राहत में रह सके। तो ये था आज का अपडेट प्यारे बस बुलंदशहर ज़िला अस्पताल से। मैं आपका मेज़बान जाहिद अली खान। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। हिंदुस्तान जिंदाबाद।